सूडान। अगर ये कहा जाए कि दुनिया में इस वक्त अगर सबसे बुरे हालात किसी देश के अंदर हैं तो वो सूडान के अंदर हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। गाजा पट्टी के अंदर अभी तबाही और जुल्म सितम को रुके हुए चंद दिन ही गुजरे हैं, बल्कि वो सही से रुक भी नहीं सका है कि अब सोशल मीडिया पर हर तरफ सूडान दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह भी यही है कि क्योंकि सूडान से लगातार जिस तरह की फोटोज, जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, वो यकीनी तौर पर दिल दहला देने वाली हैं। लोग अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सूडान जेनोसाइड पोस्ट कर रहे हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले तक गाजा की वजह से इजराइल के बॉयकॉट की मुहिम चलाई जाती थी, बिल्कुल वैसे ही सूडान को लेकर भी एक बॉयकॉट की मुहिम दिखाई दे रही है। मगर फर्क ये है कि इस बार बॉयकॉट इजराइल का नहीं बल्कि खुद एक मुस्लिम देश का हो रहा है, एक बहुत ही अमीर और असरदार देश कि जिसको हम और आप लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। अब जहां एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी ज्यादातर लोग इस पूरे मामले पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और वो ये सब कुछ देखकर बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर सूडान में चल क्या रहा है। सूडान के अंदर ये हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मरने वाले लोग कौन हैं, और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि इनको बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल करने वाले लोग कौन हैं। और इस पूरे मामले में मतलब सूडान की जो कहानी है उसमें यूएई का और खास तौर से यूएई का जो गोल्ड है, मतलब कि सोना है, उसका क्या एंगल है। इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोग जरा इस नक्शे को देखिए। दुनिया में यहाँ पर मौजूद है वो देश कि जिसको हम लोग सूडान कहते हैं। वैसे तो अभी भी एरिया के हिसाब से ये देश अच्छा खासा बड़ा है, मगर आज से कुछ साल पीछे जाएं तो ये देश और भी बड़ा हुआ करता था, मगर फिर इसके दो टुकड़े हो गए और नीचे का जो हिस्सा था वो एक अलग देश बना कि जिसको साउथ सूडान कहा जाता है। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इस देश के अब अगर इतिहास पर नजर डालें तो 1956 से पहले ये देश भारत की तरह ही अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करता था। 1956 में इस देश को आजादी तो मिल गई, मगर आजादी मिल जाने के बाद भी शायद डेमोक्रेसी इसकी किस्मत में लिखी हुई नहीं थी, क्योंकि हुआ ये कि तब से लेकर अब तक लगातार ये देश उथल पुथल का ही शिकार रहा है। जब भी यहाँ पर इलेक्शन होता है, कोई गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो हमेशा ही इस देश की ताकतवर आर्मी का जो जनरल होता है वो नमूदार होता है और हुकूमत पर कब्जा कर लेता है। ये कहानी हमारी तरह शायद आपको भी बिल्कुल सुनी सुनी सी लगती होगी, क्योंकि यही तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होता आया है। मिसाल के तौर पर इन साहब से मिलिए। इनका नाम है उमर बशीर और इनका काम है सूडान के ऊपर सबसे लंबे वक्त तक राज करना। किसी दौर में ये खुद भी आर्मी के एक जनरल हुआ करते थे। 1989 में इन्होंने आर्मी के जरिए से वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलट करके हुकूमत पर कब्जा किया, और तब से लेकर लगातार अगले 30 साल तक मतलब 2019 तक अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके अलग अलग पदों पर बैठकर सूडान के ऊपर राज किया। मगर जाहिर है ये जनाब मतलब कि उमर अल बशीर जो खुद किसी दौर में आर्मी की ताकत के बलबूते पर हुकूमत में आए थे, इनको भी अब यही डर सताता रहता था कि कहीं इनकी हुकूमत का भी तख्ता पलट ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन इस देश की आर्मी या देश के अंदर मौजूद कोई दूसरी बड़ी ताकत इनके खिलाफ बगावत करे और इनको गद्दी से उतार दे। बस इसी डर की वजह से उमर अल बशीर ने किसी दौर में अपने वफादार लोगों की एक पर्सनल आर्मी बना ली, जिस पर्सनल आर्मी का काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो उमर अल बशीर की हुकूमत की हिफाजत करे। अब होता ये था कि जब भी सूडान देश के किसी भी इलाके में ये महसूस हुआ करता था कि यहाँ से उमर अल बशीर के खिलाफ बगावत हो सकती है या फला इलाके में उमर अल बशीर के खिलाफ कोई आवाज उठने लगी है, तो वहाँ जाकर उमर अल बशीर की बनाई हुई जो पर्सनल आर्मी थी वो उस बगावत को या उस उठने वाली आवाज को सख्ती के साथ कुचल दिया करती थी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उमर अल बशीर की ये आर्मी भी ताकतवर होती गई। कुछ सालों के अंदर ही उमर अल बशीर ने अपने वफादारों की इस फौज के जरिए से सूडान के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को कत्ल करवा डाला। वो इसलिए क्योंकि अब बड़े विरोध तो छोड़िए बल्कि कोई छोटे लेवल का भी विरोध हो जाता, मतलब कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हो जाता, जैसा कि दुनिया के किसी भी देश में हुकूमत के खिलाफ होता रहता है, तो उस प्रोटेस्ट पर भी इसी ताकतवर आर्मी को छोड़ दिया जाता था। वो इन लोगों से सख्ती के साथ निपटती और अगर बात नहीं बनती तो बड़ी ही आसानी के साथ इन सबको कत्ल भी कर देती थी।